दोस्तों तारीख आज 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 22 सितंबर से बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट सस्ते मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने नई जीएसटी दरों से पहले कंपनियों को दी पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की इजाजत। मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इंपोर्टर्स अब पुराने स्टॉक पर नई कीमतें, स्टैम्प, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग डाल सकेंगे। अब रसोई के सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं दिया जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को एनएफएसए और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के लिए सिस्टम लागू करने को कहा। सरकार का मानना है कि ये कदम योजना को फर्जीवाड़ा मुक्त करेगा। पूरे नेपाल पर सेना का कंट्रोल, फिर भी हिंसा जारी। सुप्रीम कोर्ट में खाक हुई 25,000 फाइलें, 27 उपद्रवी गिरफ्तार। पशुपतिनाथ मंदिर और त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद। वहीं पीएम मोदी ने की शांति की अपील। भारत की सेंट्रल एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड आएंगे। उत्तरकाशी, चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। तत्पश्चात सीएम धामी व अन्य अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सबसे अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करूंगा। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप बोले, दोनों देशों के बीच सफल होगी ट्रेड वार्ता। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं बेहतर डील करने के लिए। टीमें बात कर रही, बातचीत से काफी उम्मीद है। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट। बजट कटौती के विरोध में 1 लाख लोग सड़क पर, 80,000 पुलिसकर्मी तैनात, 300 उपद्रवी गिरफ्तार। भारत में फैल सकती है नेपाल हिंसा की आग। यूपी, बिहार और उत्तराखंड की सीमाओं पर अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इस स्थिति का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैला सकते हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को 14 विपक्षी वोट मिलने के कयास। गद्दारों को ढूंढ रहा विपक्ष। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसदें, वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 से ज्यादा यानी 452 वोट मिले हैं। भाजपा आरएसएस वाले ओबीसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने रायबरेली में चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा, चुनाव आयोग कर रहा तानाशाही। पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत है, वोट चोरी हो रही, इसे रोकना होगा। ट्रंप को खुश करने के लिए देश के कपास किसानों को दांव पर लगा दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, अगर पूरे भारतीय बाजार पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में। 2000 से ज्यादा गांव में अभी भी भरा पानी। हरियाणा में हुई सीजन की 46% ज्यादा बारिश। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 16 दिन बाद हुआ शुरू। राहुल गांधी वापस जाओ। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचते ही कांग्रेस नेता का विरोध। योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रोका काफिला। इस दौरान समर्थकों के साथ रास्ते में धरने पर बैठे। भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रिक मोटर का हुआ ट्रायल। चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास। देश भर में एसआईआर की कवायद तेज। इलेक्शन कमीशन ने राज्य अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान देश भर में वोटर्स वेरिफिकेशन कराने पर हुई चर्चा। नेपाल आंदोलनकारियों ने चुना अपना नेता। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की बनेगी नेपाल की अंतरिम पीएम। आंदोलनकारियों ने वर्चुअल बैठक बुलाई। इस ऑनलाइन सभा में 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा समर्थन पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को मिला। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। वैष्णो देवी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का भी करेंगे हवाई सर्वेक्षण। पहले बांग्लादेश, अब नेपाल, अगला कौन। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, पड़ोसी देश में जो हो रहा वह कोई संयोग नहीं। दक्षिण एशिया बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहा, सभी को सावधान रहने की जरूरत। दबंगों को सिखाए कानूनी सबक, कब्जा मुक्त कराए जमीन। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, कमजोरों को उजाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में मानसून का कहर जारी। तेज बारिश, गर्जना और वज्रपात के साथ 5 जिलों में येलो अलर्ट। सावधान रहने की अपील। 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। यूपी से निकला बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का नारा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, जनता को मोदी जी की डबल इंजन की सरकार इसलिए बाती है क्योंकि वह सबके जीवन में रोशनी लाती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिला मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार। हैदराबाद स्थित नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन ने किया ऐलान। दिल्ली की 152 सड़कों की बदलेगी सूरत। केंद्र सरकार ने 803 करोड़ के फंड को दी मंजूरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी जानकारी।
वाहन निर्माता कंपनी स्कोडा ने की बड़ी घोषणा, 22 सितंबर से कम हो जाएंगे कारों के दाम, 3.28 लाख रुपए तक की होगी बचत। अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी नई अमृत भारत। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। गोरखपुर से दिल्ली का सफर होगा आसान, यूपी और बिहार की कनेक्टिविटी भी होगी बेहतर। यूपी बॉर्डर से सटे नेपाली चेक पोस्ट में तोड़फोड़, 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर हाई अलर्ट। लखीमपुर बहराइच बॉर्डर सील, योगी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर किए जारी। कहा नेपाल से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी की जा रही। पंजाब के साथ नाइंसाफी हुई, वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बाढ़ राहत पैकेज को बताया ऊंट के मुंह में जीरा। कहा 3 कृषि कानून का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के किसानों ने किया था, इसलिए प्रदेश के लोगों से नफरत करते हैं प्रधानमंत्री। नेपाल में कर्फ्यू के बाद भी हालत बेकाबू, सेना ने आंदोलनकारियों से अपील, अवैध हथियार और गोला बारूद सुरक्षा कर्मियों को सौंपे। वहीं आंदोलनकारियों की मांग, संविधान फिर से लिखे, 3 दशकों की लूट की जांच करे। असम में जो व्यक्ति 10 दिन में नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा, देश में निकाला जाएगा। राज्य सरकार ने दी एसओपी की मंजूरी, डीसी लेंगे अंतिम फैसला। पीएम मोदी ने पंजाब दौरे के बाद जारी किया वीडियो, बोले ये मत सोचना कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। वही बातचीत के दौरान एक बाढ़ पीड़ित किसान ने प्रधानमंत्री को भेंट किया पेन, कहा आप इससे पंजाब का भाग्य लिख दीजिए। चंडीगढ़ से बरौनी तक चलेगी हरिहर नाथ एक्सप्रेस। रेलवे ने अंबाला मंडल को भेजा प्रस्ताव, त्योहार पर मऊ अंबाला कैंट स्पेशल भी चलेगी, सभी कोच होंगे LHB। यूपी में एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा मानसून, प्रयागराज, गोरखपुर, अमेठी समेत 32 जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। असम में सीए की अहमियत नहीं, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले बंगाली हिंदुओं को भारत में इंदिरा गांधी ने दी जगह, उन्हें विदेशी मानने का कोई कारण नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में BNS की धारा 163 लागू, आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के पिता बोले मेरा बेटा निर्दोष, भाजपा का काम केवल लोगों को दबाना। हरियाणा सरकार ने ओपिनियन ट्रेडिंग को लेकर दी चेतावनी, कहा प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के जांचे में नया आए, सेबी ने बताया डब्बा ट्रेडिंग जैसा फ्रॉड। जेएनजी आंदोलन के बीच नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने फूकी कई जेल, 18 जिलों की जेल से करीब 6000 कैदी फरार, लिस्ट आई सामने। वहीं 10 कैदियों ने की भारत में घुसने की कोशिश, SSB ने किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर का हिस्सा धंसा, 6 इंच नीचे बैठी सड़क, ट्रैफिक रोका गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उठा चुकी गुणवत्ता पर सवाल। लखनऊ में ई रिक्शा और टेम्पो टैक्सी के लिए 10 नए नियम लागू। अब इन वाहनों को चलाने के लिए वार्षिक शुल्क के साथ नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस, उल्लंघन करने पर अर्थदंड लगेगा और वाहन जब्त भी किए जा सकेंगे। हरियाणा में परियोजना में देरी से सीएम सैनी हुए नाराज, विभागों से रिपोर्ट तलब की, देरी का बताना होगा कारण, इंजीनियर इन चीफ की कमेटी बनाई। ISIS के देश को दहलाने की साजिश हुई नाकाम, दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS ने संयुक्त कार्रवाई में रांची से आतंकी असहर दानिश समेत 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में हुआ हिमस्खलन, पेट्रोलियम के दौरान 2 अग्निवीर समेत 3 जवान बलिदान, बर्फ में दबे कैप्टन को बचाया। गलती से पूर्व पति का नाम या वैवाहिक स्थिति भरने पर पासपोर्ट रद्द नहीं किया जा सकता, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा पासपोर्ट में अनजाने में हुई गलती जब्त करने का कारण नहीं। मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने सरकार के फैसले के विरोध में NH 2 और 37 को किया ब्लॉक, केंद्र से की 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर फिशिंग रोकने की मांग, ट्रकों को रोका। नेपाल के बाद फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रपति मैक्रों के विरोध में 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे, कई जगह आगजनी, 80,000 पुलिसकर्मी तैनात, 200 उपद्रवी गिरफ्तार। लुधियाना, जालंधर और पटियाला जैसे बड़े शहरों में चलेगी 447 इलेक्ट्रिक बसें, पंजाब की मान सरकार ने की घोषणा, कहा इलेक्ट्रिक वाहनों से न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि ड्राइवरों की आमदनी भी बढ़ेगी। झारखंड कांग्रेस के संगठन में होगा भारी फेरबदल, जिला अध्यक्ष से लेकर अन्य तमाम पदों पर नए चेहरे दिख सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष पोस्ट के लिए सर्वाधिक मांग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश करसनसेल गिरफ्तार, ईडी ने की कार्रवाई, बीते महीने भी एक विधायक की हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के आगरा में यमुना का कहर, ताज व्यू पॉइंट डूबा, अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं बची जगह, सड़क पर जली चिताएं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों की मौत के बाद ऑपरेशन रेड किल, सरकारी एमवाई अस्पताल में डॉक्टर्स रोकेंगे चूहे, कितने मारे और पकड़े इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, NICU पर खास फोकस।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा गिरफ्तार। 2013 में टैक्सी ड्राइवर रहते युवती से मारपीट और छेड़छाड़ की थी, कोर्ट ने दोषी करार दिया। यूपी के नगीना से सपा विधायक मनोज पारस को कोर्ट ने भेजा जेल, जारी हो चुका था गैर जमानती वारंट, जानलेवा हमले का है आरोप। हरियाणा में मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजी चिट्ठी, बोले डॉक्टरों से अपमानजनक भाषा का प्रयोग, चार्जशीट की मिल रही धमकियां। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में चंडीगढ़ 8वें स्थान पर, पिछले बार से 19 पायदान ऊपर पहुंचा। पर्यावरण निदेशक बोले शहर को हरा भरा बनाने पर काम करेंगे। पंजाब सरकार ने मांगे 20,000 करोड़, मिले 1,600 करोड़। आम आदमी पार्टी के मंत्री बरिंदर गोयल बोले ये पंजाब के साथ मजाक। मैंने कहा पैसे कम है तो पीएम मोदी बोले हिंदी नहीं आती। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा। बिहार और पड़ोसी राज्यों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 7,616 करोड़ रुपए की 2 बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मोदी अच्छे दोस्त ट्रंप बोले ट्रेड बैरियर पर उनसे बात करूंगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं, बेहतर डील करने के लिए टीमें बात कर रही। एप्पल ने किया सबसे पतला आईफोन लॉन्च, कीमत 1.20 लाख। आईफोन 17 सीरीज में 4 फोन आएंगे, हार्ट रेट बताने वाला पहला एयरपोर्ट भी लॉन्च। फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। अमेरिकी टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा, घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट मजबूती की वजह। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड पर बातचीत शुरू, ईयू की टीम दिल्ली पहुंची। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर कम करने की तैयारी। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट। आईबीजे के अनुसार सोना 66 रुपए गिरकर 1.9 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 626 रुपए गिरकर 1.24 लाख किलो बिक रही। आईफोन 17 सीरीज में इस बार 18 MP सेल्फी कैमरा, नए फोन से 13,000 सस्ता मिल रहा आईफोन 16, लेकिन स्टोरेज कम। भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रिक मोटर का ट्रायल, चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास। अर्बन कंपनी का आईपीओ 2 घंटे में पूरा भरा। 12 सितंबर तक निवेश करने का मौका मिला। रिटेल निवेशक मिनिमम 14,935 रुपए से बोली लगा सकेंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के 2000 गाँव में अभी भी बाढ़। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 16 दिन बाद हुआ शुरू। हरियाणा में 46% ज्यादा बारिश। राजस्थान में 7 दिन अब बारिश की संभावना नहीं। 100 दिन में 700 मिमी से ज्यादा हुई बरसात। सूखी नदी में पानी आया, डीजे पर नाचे ग्रामीण। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। 12 तक कम होगी मानसून की सक्रियता। मृतकों के परिवार को 4 लाख, घायलों को 2 लाख रुपए देगी सरकार। नोएडा में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे प्रभारी मंत्री। किसानों ने घेर कर बताई समस्याएं। 105 पुल तबाह, 12,000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई भीषण तबाही। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा, तीसरा वनडे मेलबर्न से होबार्ट ट्रांसफर। फ्लड लाइट का काम पूरा नहीं होने पर लिया फैसला। श्रेयस अय्यर बोले एक पैर से पैरालाइज हो गया था, किस दर्द से गुजरा कोई नहीं समझ सकता। 2 साल पहले कराई थी स्पाइन सर्जरी। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। फ्लोरा को पहली बार टीम में जगह मिली। 30 सितंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट। अफगानिस्तान की T20 एशिया कप में सबसे बड़ी जीत, हांगकांग को 94 रन से हराया। अटल उमरजई ने 50 लगाई। बेंडर मैकुलम बोले बेसबॉल को लोगों ने गलत समझा, ये इंग्लैंड क्रिकेट का अपमान, हम बस खिलाड़ियों को खुलकर खेलने देना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच की टिकट अब तक नहीं बिकी, पैकेज सिस्टम सबसे बड़ी वजह बनी। 14 सितंबर को होगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका के फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट SA20 ऑक्शन में सबसे महंगे बिके डेवार ब्रेविस। कैपिटल्स ने 8.30 करोड़ में खरीदा। मार्कर 7.4 करोड़ में सुपर जॉइंट से खेलेंगे। 7 फरवरी से शुरू हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026। भारत और श्रीलंका में होगा 8 मार्च को। अहमदाबाद में फाइनल की भी संभावना। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म द बंगाल फाइल्स के सपोर्ट में उतरा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर पश्चिम बंगाल में लगा बैन हटाने की मांग, कहा भारी नुकसान होगा। बिग बॉस में सलमान की सुरक्षा और सख्त भाईजान की मौजूदगी में ऑडियंस को एंट्री नहीं। शो से जुड़े सभी कर्मचारियों को बैकग्राउंड चेक जरूरी। ऐश्वर्या के बाद अब अभिषेक बच्चन पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। पर्सनैलिटी राइट्स और AI जनरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की।
अमाल मलिक के साथ इंडस्ट्री में हुआ बुरा सलूक, कहा बड़े बड़े एक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने 20-20 खोलकर फिल्मों से निकलवाया, कहा था खत्म कर देंगे। इंजीनियरिंग छोड़ नवीन कसूरिया डायरेक्टर बनना चाहते थे, सुलेमानी कीड़ा ने बनाया, ओटीटी स्टार बन चुके अमिताभ बच्चन भी। बेटल ऑफ गलवान से सलमान खान का फर्स्ट लुक रिवील, बदन पर सेना की वर्दी, टपकता खून और आंखों में दिखा देश के लिए जुनून। सत्या के सेट पर मुझे कुर्सी तक नहीं मिली, सुशांत सिंह ने शेयर किया शूटिंग का अनुभव, राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट ने दी थी गाली। करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर सुनवाई, संजय कपूर की संपत्ति से बेदखल किया था आरोप, प्रिया ने नकली वसीयत बनवाई, अगली सुनवाई 2 हफ्तों के बाद। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 350 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 50 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के 14 सब्जेक्ट की आंसर की जारी की, कैंडिडेट्स ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, 12 सितंबर लास्ट डेट। चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी में 390 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट आज, 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 523 पदों पर भर्ती, 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। आर्मी में मेडिकल ऑफिसर की 225 पदों पर निकली भर्ती, फीस 200 रुपए, सैलरी 1,20,000 तक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा, बुजुर्गों से सलाह लाभदायक हो सकती है, आज आपका कामकाज सामान्य रहेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा, तनाव से बचे और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, आय में मजबूती आएगी, कार्य पूर्ण संतुष्टि के साथ होगी, पारिवारिक जीवन में बच्चों से जुड़ी योजना साकार होगी। खुद के लिए समय निकालना चुनौती भरा हो सकता है, लक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, आय से संबंधित काम बेहतर रहेंगे लेकिन बहस से बचे, पारिवारिक जीवन में धार्मिक आयोजन संभव है लेकिन सामंजस्य बनाए रखें। आज मानसिक थकान रह सकती है, तुलसी के पौधे में जल दें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, लंबे समय से चाही चीज मिल सकती है, आज आपके करियर में प्रगति और कार्य योजना अनुसार पूरा होगा, पारिवारिक जीवन में घरेलू जरूरतों की खरीदारी हो सकती है, संतुलित खान पान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, प्रमोशन या धन वापसी के योग है, मेहनत से आर्थिक लाभ संभव है लेकिन खुद पर भरोसा रखें, पारिवारिक जीवन में बच्चों की उपलब्धियों से माहौल खुशनुमा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी टेंशन कम होगी और मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस महीने की किस तारीख से जीएसटी की दरों में कटौती होगी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।